से आवाज नहीं आ रही, ना हाथ उठ रहे। श्री चरण सिंह। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्षेत्र के बड़े सम्मानित लोग, बड़ी सरदारी बैठी है यहाँ पर, उसकी अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे आपके ही चहेते अभी बाबा सूरत सिंह प्रशंसक रह गए हैं, चेयरमैन साहब की, जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, जयदेव जी। मैं हनी मैन के नाम से जानता हूं, वैसे जो साइड का कारोबार करते हैं उस हनी मैन बिग बॉस हमारे। हमारे भाई अरविंद जी, पिंटू जी, वैभव भाई, रेहू तोमर जी, दल के हमारे आनंद छिल्लर जी तमिलगढ़ी से, महिला विंग की अध्यक्ष बहन प्रज्ञा बालियान जी और मेरी माता और बहनें, मैं सभी का यथायोग्य अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, बहुत सारी बातें क्षेत्र की आई। मैं जब छोटा सा था सुनता था कि बच्चों को अपने बड़ों के पास बैठना चाहिए, तो हम बैठा करते थे, तो गांव और समाज की बात सुनते थे उनसे कि गांव में क्या हो रहा, होके बैठते थे। पूरे गांव का अखबार होता था होक्का गांव में, किसके गेहूं बो गए हैं, किसी कुंडी भरी जानी है, किसका डंगरा किससे है, किसकी लड़की कहाँ ब्याही है, किसके यहाँ कब ब्याह है, तो सारी बात होके पर होती थी। पूरे गांव का प्रचार प्रसार होके से होता था। परंतु आहिस्ते आहिस्ते सामाजिक रूप से समाज में परिवर्तन आया। बहुत चीजें जो अभी कहते हैं कि जिस घर का बुढ़ा बिगड़ जाता है उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं समझता हूं 2019 का 14 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, आपका बुढ़े ठीक थे, हमारे लड़के बिगड़े। बुढ़े ठीक थे हमारे, सारे लड़के बिगड़े। आप मेरी बात समझ पा रहे, क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारी पार्टी का गठबंधन नहीं था उस समय, जिस समय वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। अगर मायावती जी बहन जी का वोट बैंक खिसक जाएगा, मायावती जी बहन जी खत्म हो जाएंगी। अगर समाजवादी पार्टी का, उस समाज का, जिस समाज का वोट कटर बेस होता है, अगर यदुवंशी यादव चले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आपकी पार्टी 14 में और 19 में क्या असर हुआ, 17 में क्या असर हुआ, इसके दोषी हम लोग हैं। उसमें भी सम्मिलित करता हूं अपने को। कारण उसका, मैं बिहार में जाता रहता हूं, मेरे बिहार में कारोबार है। जब कहीं मैं जिक्र करता हूं, अपना परिचय देता हूं कि मैं बागपत से हूं, तो एक सिर्फ नाम निकलता। चौधरी साहब भी बताया उन्होंने कि आप चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ के रहने वाले हैं। हमें फक्र होता है कि चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में बागपत का नाम रोशन किया है। ये हमें फक्र करना चाहिए। हम किसी गांव में, अपने गांव में कोई नंबरदार का पोता होता है, कोई मुखिया का पोता होता है, वो पहचान होती है गांव में भी। तो किसके यहाँ जाना है आपको? क्योंकि मुखिया में जाना है, लंबरदार के घर जाना है। बागपत की पहचान चौधरी चरण सिंह के घर में जाना है। ये पहचान इस बागपत जिले की थी। जब इसको हमने खत्म किया तो कहने के हम दोषी हैं। बहुत सारी बातें आई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम आज सदस्यता अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आए हैं। सर छोटराम का भी जिक्र हुआ और बाप हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र हुआ। मुझे मालूम है जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय इस देश के अंदर आर्य समाज की स्थापना, उसका प्रचार प्रसार और सबसे अधिक था तो पंजाब। तो पंजाब कहां तक था? लाहौर तक पंजाब था। उठा लीजिए इतिहास आप, सबसे अधिक संस्थाएं कहां खुली हिंदुस्तान में? वो चाहे लाहौर रहे हो, चाहे रोहतक का एरिया रहे हो, या पंजाब का एरिया रहे हो। उसके कारण था ग्रोथ में जाट कॉलेज बना, जनता वैदिक इंटर डिग्री कॉलेज बना, वो आर्य समाज की देन थी। चाहे अमर सिंह कॉलेज बना गुलावठी में, वो आर्य समाज की देन थी। जब तक हमने आर्य समाज को अपनाया, चौधरी चरण सिंह जी आर्य समाज को मानते थे। जब तक हम नशाखोरी से दूर थे, बहुत चीज दूर थे। हमारे सिद्धांत होते थे, हमारे एक संस्कृति, एक संस्कार थे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बातें उठी। मैं यहाँ पर इस उद्देश्य से आया था कि आज लोग आपसे नमस्ते होकर अपनी बात रखेंगे, पार्टी के विस्तार की बात करेंगे। परंतु जब
समाज इकट्ठा होता है, भिन्न भिन्न लोग, गांव से लोग आते हैं, उनके पास अपना जीवन का अनुभव होता है और वह अनुभव बढ़ता है तो वहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप इस पार्टी का लगभग 1.5 साल मुझे जिलाध्यक्ष बने हो गए इस पार्टी में। जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा गांव बागपत नहीं पड़ता है, नरोजपुर गांव है मेरा। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ पहले बागपत से 2015 से 20 तक। अब जिला पंचायत हूँ वर्तमान में, वार्ड नंबर 15 से मैं मेरठ रहता हूँ, परंतु यहाँ की राजनीति भी करता रहता हूँ, आप लोगों की सेवा करता रहता हूँ। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आज, और इस बात को स्वरूप में कहना चाहता हूँ अब कि हमें कहीं ना कहीं ये बातें भविष्य में प्रेरित करें। उन लोगों का इतिहास खत्म हो जाता है जो अपने पूर्वजों के बलिदान को भूल जाते हैं। ये इतिहास कहता है चीज को। तो हमारे पूर्वज राजनीतिक रूप से चौधरी चरण सिंह से बड़ा हमारा पूर्वज कौन हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में? उनसे बड़ा पूर्वज कोई नहीं हो सकता। कोई कहता है, मेरे पास एक बहस चल रही थी कि चौधरी साहब ने बहुत पहले इस पार्टी में आ जाते, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत कांड रहे हुए कभी कभी। आज हमारा समझौता भारतीय जनता पार्टी से है। अभी चौधरी साहब का बयान था, उसको मैं कोट नहीं करूंगा, परंतु हमारी पार्टी समझौता तो हो सकता है, परंतु चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को हम छोड़ नहीं सकते। सामाजिक समरसता, भाईचारा जिंदाबाद, ये हमारा उद्घोष रहा है इस पार्टी का। चाहे कावड़ की यात्रा रही हो, नाम लिखवाने की बात आई हो दुकानों पर, तो चौधरी जी ने कहा था कि हम अपने कुर्तों पे भी नाम लिखवाएंगे क्या? ये हमारी पहचान है। गंगा जमुना जो तहजीब हमारी है वो पहचान है। हमने हमेशा, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे सिख रहा हो, ईसाई रहा हो, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह के समय 110, 120 विधायक आते थे। अभी बाबा जी कहकर गए हैं कि जीत के चले गए। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ से निकलकर दूसरी पार्टी में यहाँ से जीत कर गए। आजम खां इस पार्टी से विधायक रहा है, आपको मालूम नहीं मालूम किसी को? आजम खां भी इस पार्टी से विधायक रहा है चौधरी चरण सिंह के समय, मालूम है? मैं उसी विषय पर हूँ। मुलायम सिंह जी आज मुख्यमंत्री बने, कई बार उनका माननीय अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बने। आज सब कुछ छाती उनके पास है उस चीज के लिए, परंतु हम लोग कहीं ना कहीं भटके। मैं कभी कभी अपने समाज की बात करता हूँ। बाबू हुकम सिंह जी थे, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक रहे, बहुत कुछ दिया इस राष्ट्रीय लोकदल ने, परंतु हमसे संभाल नहीं पाए। परंतु बागपत आज हम जहाँ खड़े हैं, हमें गर्व है इस भूमि पर। हम नतमस्तक करते हैं अपने पूर्वज को, जिसने हमें देश में विदेश में पहचान दी। छपरौली 1937 में पहला चुनाव 1937 में हुआ था यहाँ पर, और 37 से आज तक क्या सीट एक जीती हमने? छपरौली कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमेशा जीत कर आपने अपनी पहचान को कायम रखा। आपकी नाराजगी हो सकती है, नेता से हो सकती है, हमसे हो सकती है, कार्यकर्ता से हो सकती है, परंतु आपके प्रति राष्ट्रीय लोकदल, हमारा नेता बागपत के लिए नहीं, किसान मजदूर नौजवानों के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। चाहे एक विधायक भी जीता है, वो रहा हमारी पार्टी में, जब भी हमारे नेता ने अपना मनोबल नहीं खोया। ये हमारे चौधरी चरण सिंह के संस्कार, ये चौधरी अजीत सिंह के संस्कार, और ये उनकी जयंत चौधरी जी की इच्छा शक्ति। तो मैं आज आपके बीच में आया हूँ। ये एक हमारा अभियान चल रहा है, हर 3 साल में चलता है, सक्रिय सदस्यता अभियान। 10 रुपये की इसकी एक मेंबरशिप है, और मेरा निवेदन आप लोगों से है कि मेंबर जरूर बने इसका। 3 साल की इसका कार्यकाल 3 साल का होता है, और मेंबर बनकर ये संदेश कम से कम जाएगा कि बागपत से कितने अधिक सदस्य बने। हम लोग लगे हुए हैं, काफ़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी, 24 अक्टूबर, क्योंकि 3 साल में चुनाव होते हैं संगठन के। नवंबर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होंगे, फिर जिलाध्यक्ष चुनाव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होंगे। तो भाई हमारे यहाँ जयदेव जी हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है ये, यहाँ का ये देख रहे हैं। तो आपने आज ही 25 किताब आज ली है आपने, पहले भी आपने किताब ली है, 500 पहले बनाए थे। तो आप वो लिस्ट मेरे पास भेज दें, क्योंकि लिस्ट जानी है यहाँ से। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग राष्ट्र से, तो आपके अंदर बसती है, दिल में बसती है राष्ट्रीय लोकदल। लोग कहते हैं कि जब वोट डालने जाते हो ना आप
और कहीं अगर मन में बदल गया आपको तो बाबा जी रात में दिखाई दे जाए आपको, हमने सुना है। तो सुना नहीं, वो चरित्रार्थ भी हुआ है। तो कभी कभी अपवाद हो जाता है। 99 में हो गया था, 2014 में हो गया था, 19 में फिर उसी लह में आ गया। आप कितनी अच्छी वोटें जीते इस बार। चलता रहता है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी इधर कभी उधर, परंतु हम अपनी आस्था और निष्ठा को ना बदलें। हम तो आपसे निवेदन करना है कि आप इस देश में जो पहचान आपने दी ना छपरौली और बागपत ने, वो पहचान हमेशा आपके माध्यम से बनी रहेगी। चाहे आप चौपाल पर बैठकर, अपनी चारपाई पर बैठकर, चाहे खेत में हल चलाते हुए, चाहे ट्रैक्टर चलाते हुए राष्ट्रीय लोकतंत्र का गुणगान करोगे, उसके महत्व को समझोगे, तो इस देश में किसान को पहचान दिलवाई तो चौधरी साहब की पार्टी दिलवाई। नहीं तो किसान नहर की पटड़ी पर अपने बैलों को लेकर चलने की हिम्मत नहीं रखता था। खेत में तंबाकू नहीं बो सकता था, उस पर टैक्स लगता था। जो तुम खेत में, अपने खेत में, आज अब तो बूढ़ों के पास में है नहीं हमारे, ना जेब में तंबाकू रखते थे, थैली रखते थे। अब तो खत्म हो गया, थैली सिस्टम हो गया। टोपी धोती वाले एक आधा दिखाई देता है। नहीं तो सिस्टम था, वो टाइम था जब अगर आपने तंबाकू खेत में बोलिया, उसमें भी टैक्स था। ऐसा ही था जी, नहीं बाबा जी? तो बहुत कुछ चॉइस साहब ने दिया हमें। पुराना समय आ गया, नया समय कुछ और आ गया। कच्चे मकान होते थे पहले, लीपना होता था, हाथ से अपना दूध बुलाना होता था, बहुत सिस्टम था पहले। एक बैल आपका, एक हमारा बैल होता था, डगमारा सिस्टम होता था, सहकारिता सिस्टम बोलते थे इसको। तो चीज बदल गई। आज गांव में शिक्षा आ गई, हमारे बच्चे कामयाब हो गए, हम स्वावलंबी हो गए, हम अपने में खो गए, नहीं एक दूसरे के काम आते थे। अगर गांव में कोई घटना घट जाती थी, पूरा गांव वहाँ होता था, दुख सुख में शरीक होता था। आज हम लोग कहीं न कहीं सिमट गए। इस मोबाइल ने हमको, इस मोबाइल भी उसकी देन है। और किसी के घर आपको जाना हो ना, तो फोन पे कहेंगे विक्रम सिंह कहाँ हो आप? क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, तो शाम को जब घर आ जाए बता देना, घर आ जाना मेरे पास, क्या फोन बात कर लेंगे। आज तो आप एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करते, फोन से काम कर लो। अगर कोई मेहमान आ जाए, ऊपर मकान नीचे आप बैठे, तो फोन से कहोगे अरे भैया मेहमान आ रहे, पानी डालो ऊपर से, आवाज नहीं दोगे आप। इस फोन ने हमें ऐसा पंगु कर दिया, हमारी सामाजिकता खत्म कर दी। हम लोग गांव में नहीं घूमते। पहले गांव में हमारे मेहमान आते थे, 5-5 दिन रुक कर जाते थे, 3 दिन रुक कर जाते थे। हर घर से दूध पीने के लिए आता था। आप बच्चे को, जो घर में आपके बच्चे हैं ना, उन्हें मालूम नहीं मामा के अलावा हमारी बुआ कहाँ की, बुआ कहाँ पर है, बुआ के लड़के कितने, बुआ के लड़के हैं, पता ही नहीं कुछ भी। क्योंकि खो गए, इस मोबाइल में खो गए, आधुनिक शिक्षा में खो गए। तो हम लोग उससे आगे बढ़े, क्योंकि आज यहाँ ऐसा माहौल पैदा हुआ कि हम थोड़ी सामाजिक बात भी कर लें। आपसे निवेदन है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, गुरुकुल की शिक्षा दो, उनके अंदर संस्कार दो। बच्चे नमस्ते करता है, तो गाँव के लोग पूछते हैं बच्चा किसका है, अगर फलाने का पोता है, तो बस परिवार अच्छा है, लड़का नमस्ते करता है। पढ़ता कहाँ है, तो स्कूल में पढ़ता है, वहाँ के टीचर भी अच्छे हैं। तो एक बच्चा जब नमस्ते करता है संस्कारों के कारण, तो उसके माँ बाप को तारीफ होती है, उसके स्कूल की तारीफ होती है। तो बच्चों को संस्कार ऐसे दीजिए जो उसके घर की तारीफ हो और स्कूल की तारीफ हो। मेरा साहब से ही निवेदन है, और अंत में अपनी बात को वाणी देते हुए आपसे मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, और जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और सभी लोगों से मेरा और भी निवेदन है कि आने वाले पंचायत चुनाव हैं। मैं कल लखनऊ था, मीटिंग थी हमारी लखनऊ में, मैं सुबह पहुंचा हूं लखनऊ से। अभी आपके अप्रैल में इलेक्शन है। लास्ट ईयर तो 19 अप्रैल में वोट पड़ी थी, और मेरे विचार से 8 तारीख उसका नामांकन की लास्ट डेट थी। तो चुनाव भी अप्रैल में है। तो हमारे पंचायत चुनाव जो जिला पंचायत के होते हैं, तो उसमें एक मीटिंग कमेटी बनने जा रही है हमारी। उसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो होंगे पार्टी के, उनको खड़ा करेंगे, और जो पार्टियां कैंडिडेट हो, उसे वोट देकर जिताएंगे। जिला पंचायत जो रही है यहाँ की थाती रही है, चाहे सरकार विपक्ष में रही हो, हमारी पक्ष में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल बागपत में जिंदा रही है। मैं मेंबर था, जिला पंचायत सदस्य था पहले, इसी योजना में हूँ। कैसी स्थिति आई थी, आपका कैंडिडेट भी बदल दिया गया था, परंतु आप लोगों की ये आप लोगों की ताकत थी कि हम तो, मैं वहाँ पर थे, भरतपुर में, जयपुर में थे, हमारी कैंडिडेट भी वही थी, फर्जी फार्म जो भी हुआ, हम लोगों ने आपकी ताकत से उस पर्चे को कैंसिल नहीं होने दिया, और आपका राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बना। ये ताकत आप लोगों की थी। तो हम चाहते हैं बागपत से ये आवाज़ पूरे देश में जाए, आपकी ताकत से, आपकी वोट से, आपकी एकता से, और आपकी जागरूकता से। और आपकी जागरूकता ही हमारा बल है, आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। और हम लोग जो बात कह रहे हैं, आपके कारण ही कह रहे हैं। चौधरी जैन जी अगर लोकसभा में बोलते हैं या राज्यसभा में बोलते हैं, तो आपकी बल पर बोलते हैं कि आपकी ताकत उनके पीछे है।
आप कुछ नाराज हो, मैं जानता हूँ, आप फिर भी साथ खड़े हो। मैं जानता हूँ चीज़ को, यहाँ की मिट्टी की सुगंध को मैं जानता हूँ, आपके अंदर कितनी ताकत है। तो बस मेरा आपसे निवेदन है, कोई गलत करे तो माफ़ी चाहता हूँ। राष्ट्रीय लोक दल आपकी पहचान, उस पार्टी को आगे बढ़ाइए।